पूजा हो रही है। सावन आता है तो सावन में महादेव की पूजा हम करने लगते हैं। नव दुर्गा की पूजा आती है तो दुर्गा की पूजा करते हैं। दीपावली आती है तो माँ काली की पूजा करने लगते हैं। माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करने लगते हैं। यानी हम अपने पूरे जीवन काल में सबकी पूजा करते हैं, लेकिन संग किसी का नहीं लेते, साथ किसी का नहीं लेते, ऊपर ऊपर से करते रहते हैं। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपके मन में है तो हम लोग चाहेंगे कि आप बोलिए, कुछ भी अगर बात है तो। कि एक बट वृक्ष के नीचे गुरु बैठे हैं, शिव बैठे हैं। शिव यानी गुरु युवा है, जवान है, क्योंकि वो तो नित्य नवीन है, वो तो वृद्ध होंगे ही नहीं। वो तो उनका एक नाम है सधोजात, यानी जो अभी अभी पैदा हुआ है। तो जिनका नाम ही है सधोजात, जो अभी अभी पैदा हुआ, जो स्वयंभू है, जो खुद से ही पैदा है। किसी को नहीं आज तक पता चल सका कि उनका शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है। सारे देवी देवता इस खोज में रहते रहते थक गए, पता नहीं चला। इसकी कहानी है, इस पे पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है। इस पे बहुत एक संगोष्ठी में एक विषय था, उसमें किताब में ये नहीं आई है ना, जिसमें साहब ने ये बताया था कि हाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी को भेजा गया कि पता करिए अग्नि का स्तंभ जो पैदा हुआ, ये नहीं है ना, इसका जिक्र है उसमें, इसमें नहीं। हाँ, एक संगोष्ठी में ये एक विषय था, कहानी है ये। मतलब हमारे पूर्वजों ने जो कहा है, हम जो अपने पूर्वज से, अपने बुजुर्ग से सुनते हैं, हम सुनते हैं तो फिर हम अपने बच्चों को बताते हैं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं तो अपने बच्चों को बताते हैं। बहुत सारी परंपरा में हमारी ऐसी चीज़ है। और केतकी के फूल का वर्णन आता है उसमें, सुने कि केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। हाँ, झूठ बोल दिया, देखिए इनको पता है। यही तो बात है, शिव की शिष्यता भी परंपरा में है, हमारी संस्कृति में है। संस्कृति कभी खत्म नहीं होगी। एक बार अगर गांव गांव में गीत में आ गए महादेव और साहब दीदी का नाम हम लेने लगे, अब महादेव और साहब दीदी की बात अब कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये मिलती रहेगी। इसी तरह महादेव की कहानियां बहुत सारी हैं, उदाहरण होता है, इससे हम सीखते हैं। कि एक बार ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा कि महादेव का आदि और अंत क्या है, पता करना है। तो अग्नि का एक स्तंभ सामने उत्पन्न हुआ। अग्नि का स्तंभ मतलब जैसे ये खंभा है ना, लकड़ी का है, लेकिन समझिए कि आग का एक गोल खंभा सामने जो पैदा हुआ, आग है वो, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है वो। पता कीजिए कहाँ से आई। एक ऊपर चले, एक नीचे चले, ऊपर जाते 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 अंत ही नहीं हो रहा है, थक गए। कितना ऊपर जाइएगा, कितना नीचे जाइएगा, न नीचे का पता चल रहा है न ऊपर का पता चल रहा है, थक गए। रास्ते में केतकी फूल मिला, तो उसको उन्होंने कहा कि अंत कहाँ है, तो मिल गया है। लौट के जब आए तो बोले कि हाँ हमको अंत मिल गया। केतकी का फूल गवाही दे दिया कि हाँ ये सही कह रहे हैं। और उसी समय से कहा जाता है कि केतकी का फूल, चूंकि उसने झूठ बोला, झूठी गवाही दी। अपराधी वो नहीं सिर्फ होता है जो अपराध करता है, अपराधी वो भी होता है जो उसके साथ खड़ा है उस अपराध में और चुप है। यानी वो भी अपराधी हुआ। तो केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। शिव की अवधारणा पे ये बात चल रही थी कि शिव का ना आदि है ना अंत है, असीम है, अनंत है, और ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। यानी ऊर्जा का अक्षय स्रोत का अर्थ हुआ कि एक ऐसा स्रोत जिसका क्षय नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। मतलब कोई एक चीज़ आप देखिएगा ना कि खत्म हो जाएगा, एक चीज़ कोई पैदा हुई है तो एक ना एक दिन तो खत्म होगा। लेकिन शिव की ऊर्जा के बारे में कहा जाता है, और शिव की ऊर्जा क्या है, तो ये शिव की शक्ति है। ऊर्जा का अर्थ ही है कि उसमें ताकत है, बल है। ऊर्जा जैसे जीवन की ऊर्जा जो हमारे अंदर है, तो हमारा शरीर है, हमारे प्राण भी चल रहे हैं, लेकिन ताकत कम हो जाती है कभी कभी।
अगर बुखार हो जाए, तबीयत बिगड़ जाए, कोई बीमारी हो जाए और बिस्तर पे आप लेट जाइए, तो उसके बाद आप उठ पाते हैं? शरीर तो वही है, ऊर्जा कम हो गई, ताकत कम हो गई है, उठ नहीं पा रहे हैं। और अगर वही ताकत बढ़ गई है तो बीमारी में भी आप आराम से चल रहे हैं। मन की ऊर्जा बढ़ गई तो हो गया ये संतुलन, यानी कि हर चीज का जरूरी है। कहानियां बहुत हैं, पता नहीं आप लोग सुनते ही होंगे महादेव के साहब और कि नहीं। पुराने हमारे गुरु भाई लोग बताते हैं, गुरु बहन लोग बताते हैं। तो महादेव का अपना आकर्षण है, साहब दीदी का अपना आकर्षण है। तो उनका आकर्षण ऐसा है कि सबका मन उन्हीं की तरफ चल देता है। तो हमको भय होगा कि कहीं ऐसा ना हो हमको ना छोड़ दे, ही उधर से ज़्यादा प्यार बढ़ गया तो कहीं हमको ना छोड़ दे, मेरा क्या होगा। इस चक्कर में भी बहुत लोग नहीं बोलते, बहुत लोग नहीं समझने के कारण भी नहीं बोलते। जरूरी नहीं कि हर आदमी यही सोचता है, उनको लगता नहीं है कि ये बताना चाहिए हमको। तो वो महादेव की बात तो करते हैं, 3 सूत्र की बात करते हैं, शिव की शिष्टता की बात करते हैं, लेकिन शिव की शिष्टता इस धरती पे आई कैसे, बढ़ी कैसे, आखिर इतना ज़्यादा लोगों के बीच ये बढ़ी, इसका कारण क्या है? आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि शिव की शिष्टता इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है, लेकिन इसके मूल कारण को कोई नहीं खोज रहा है। कारण होगा ना, हर काम के पीछे कोई ना कोई मूल कारण होता है। मूल कारण क्या है? अभी हाल में एक गुरु भाई हैं, दूर के हैं, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि एक बहुत जिज्ञासा है मेरे मन में। तो हम लोग पूछते हैं, हाँ भाई बोलिए, जो यथासंभव हमको मालूम है वो बताएंगे। उन्होंने कहा कि शिव के शिष्य, साहब ने लिखा है कि शिव के शिष्यों की एक श्रृंखला है, 112-13 की है। तो यानी इतने तो लोग शिव शिष्य जरूर आए, इतनी बड़ी आबादी में इतने ही लोगों का नाम का जिक्र आता है किताबों में। इतने भी लोग आए तो शिव के शिष्य तो थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं? आखिर उनके गुरु भी तो शिव थे, क्यों साहब श्री नहीं कहा? तो ये क्यों का जवाब तो महादेव ही दे सकते हैं। लेकिन मेरे समझ में जो आया सो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि देखिए, जब तक छोटी मोटी बीमारी होती है तब तक तो कोई डॉक्टर ठीक कर लेता है। सर्दी खांसी होगी तो फ़ोन पे ही दवा पूछ के आप खरीद के खा लेते हैं, नहीं कुछ तो दवा के दुकान पे ही चले जाते हैं और दुकानदार से ही कहते हैं कि भैया 4 दिन से खांसी हो रही है, कोई सिरप दे दीजिए, दे देता है और सिरप पी के आप ठीक हो जाते हैं। छोटी छोटी बीमारियों की तो दवा है, लेकिन जब गंभीर बीमारी हो जाए, लाइलाज हो जाए, जिसके बारे में डॉक्टर कह दे कि इलाज अब संभव नहीं है, तो आप खोजते हैं उसको जो एक्सपर्ट हो, जो सबसे ज़्यादा बड़ा डॉक्टर हो देश का। तो लोग बताते हैं कि भेलोर चल जाइए, कोई कहता है दिल्ली एम्स चले जाइए, कोई कहता है चेन्नई शंकर आँख का है तो शंकर नेत्रालय चले जाइए, कहता है ना। यानी जिस बीमारी का सबसे बड़ा डॉक्टर जहाँ है, लोग आपको अब वो रास्ता बताने लगते हैं। चारों तरफ डॉक्टर है, रांची में डॉक्टर है, पटना में डॉक्टर है, जहानाबाद में डॉक्टर है, सब जगह डॉक्टर है। लेकिन बीमारी जब गंभीर होती है तब हम ढूंढते हैं जो सबसे बड़ा डॉक्टर हो, क्योंकि अब इन लोगों के बस की बात नहीं है। तो हो सकता है उनके पास संभावना हो सकता है वो बचा ले, और बचाते भी हैं, बहुत लोग बचते हैं। महादेव जगत के गुरु हैं, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। तो गुरु के रूप में बहुत लोग हैं, शरीरधारी गुरु बहुत है, सदगुरु में भी शरीरधारी है। लेकिन जब गुरु भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, सदगुरु भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तब हम किसको ढूंढते हैं? तब हम ढूंढते हैं, हर जगह कुछ बंधन है, कुछ नियम है। मतलब आप ब्रह्मचारी बन के आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़ के आइए, आजीवन ब्रह्मचर्य में रहना है आपको, आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, सुबह उठना है, सुबह 4 बजे उठ के मंत्र का 1 लाख बार जप करिए। यानी कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ
उपाय है, तरीका है, कर्मकांड है जो हमको करना पड़ेगा, और तब मेरा मन महादेव की तरफ चलेगा। सदगुरु श्रेणी में कहा जाता है कि वो मात्र अपनी दया से शिव के तरफ उन्मुख कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त उनके पास भी रहती है, कोई न कोई नियम। उस नियम के घेरे में जब आप आइएगा तब वो आपके मन को शिव की तरफ उन्मुख कर सकते हैं अपनी दया से। सदगुरु श्रेणी के गुरु भी कर सकते हैं, लेकिन वो नियम क्या है? जैसे वो सब शरीर में है, तो शरीर में है तो कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी जिस पे वो रोक लगाएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे, माँ काली उनकी इष्ट थी, उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने हर नारी के रूप में माँ का ही दर्शन किया। अपनी पत्नी में भी उन्होंने उनको पत्नी नहीं समझा, उनको माँ ही समझा। अपनी पत्नी को भी वो माँ कह के ही पुकारते रहे। तो उनको ये नहीं पता है कि माँ और पत्नी दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि अब वो पूरी तरह माँ के भाव में है। उनके बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन उन शिष्यों को उन्होंने कहा कि आजीवन ब्रह्मचारी रहना होगा, हम तुमको शिष्य बनाएंगे लेकिन शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि शादी करने के बाद महादेव की तरफ कैसे बढ़िएगा ये उनको नहीं मालूम। माँ काली से शादी के बाद कैसे मिला जा सकता है सो नहीं मालूम, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बिना शादी के कैसे मिला जा सकता है ये मालूम। तो उन्होंने क्या किया, एक नियम लगा दिया। जैसे किसी का सुनिएगा कि कभी कभी कहानियों में आपने सुना होगा, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कहानियाँ तो हमारे घरों में बहुत प्रचलित हुआ करती थी। तो उसमें है कि भाई अर्जुन को जो जिन्होंने धनुष चलाना सिखाया, एकलव्य को नहीं सिखाया। क्यों? वो तो गुरु थे, सबको ना तीर चलाना सिखाते।